So, hello everyone. In the last class, we were discussing about the centrosome. Okay, we've discussed till now that a centrosome is a membrane-bound organelle that is present in eukaryotic cell. Okay, it is present in the cytoplasm near the nucleus. Now, in the centrosome, it consists of two subcellular structures. Subcellular structures से मतलब है हमारा कि जो सेल से भी कुछ अगर नीचे लेवल पे है, ठीक है, अपन जो ऑर्गेनल्स हैं उनको तो हमने सेल बोला है, सेलुलर स्ट्रक्चर्स बोला है, जो उन सेलुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर हैं, ठीक है, सेंट्रियोल्स, उसको हमने क्या बोला, सब सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है. तो centrosome consists of two organelles or two subcellular structures that are known as centrioles. ठीक है. Now these centrioles are hollow cylinder like shape. Okay, these centrioles are in hollow cylinder like shape like this. लास्ट क्लास में हमने डायग्राम ड्रॉ किया था. ओके, जस्ट टू इमेजिन कि वो कैसा दिखता है. ओके, नाउ दीज सेंट्रियोल्स आर अरेंज्ड एट 90 डिग्री टू ईच अदर. ओके, एज यू कैन सी दीज आर अरेंज्ड एट राइट एंगल टू each other. Okay, they have 90 degree angle in between them. Okay, so this was about कि बाहर बाहर का सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर क्या है. Now if we see on the surface of the centrioles, it consists of the distal appendages. Okay, on the distal end. Now first of all let me clear कि डिस्टल एंड कौन सा होता है और प्रॉक्सिमल एंड कौन सा होता है. ठीक है, अगर कभी हम किसी चीज को देखें, किसी एक चीज के रिस्पेक्ट में देखें, सपोज दिस इज माय बॉडी. ओके, एंड इफ आई एम सपोज टू टेल यू कि मेरे हैंड में से प्रॉक्सिमल एंड कौन सा है और डिस्टल एंड कौन सा है, तो प्रॉक्सिमल मीन्स पास में. ओके, तो अगर मैं मेरी बॉडी के रिस्पेक्ट में देख रही हूँ तो दिस एंड इज द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ माई हैंड एंड दिस एंड इज द डिस्टल एंड ऑफ माई हैंड. ओके, सो जस्ट लाइक दैट अगर हम सेंट्रियोल्स में बात करेंगे ना, तो सपोज ये सेंट्रियोल है. ओके, हॉलो सिलेंडर लाइक वी डिस्कस्ड कि ऐसा होता है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे अटैच्ड है, बिल्कुल राइट एंगल पे. ठीक है, अब इसका जो डिस्टल एंड है, मतलब अवे फ्रॉम ईच अदर, जो दूर वाला एंड है, ठीक है, ये वाले तो इसका हो जाएगा प्रॉक्सिमल एंड. ये वाले कौन से हो जाएंगे इसके प्रॉक्सिमल एंड. मतलब कि जो एक दूसरे के क्लोज हैं, जो पास वाले एंड्स हैं एक दूसरे के, इनको हमने क्या कह दिया, प्रॉक्सिमल एंड. ठीक है, अब जो एंड्स दूर हैं उसको हमने क्या कहा, डिस्टल एंड. ठीक है, अब इतना वी आर क्लियर कि दीज आर द प्रॉक्सिमल एंड एंड दीज आर द distal ends. Now on the distal end of the centriole, distal appendages, some extensions are present. ठीक है, उनको हमने क्या कहा, distal appendages. okay, okay, so distal appendages are attached on the distal end of the centrosomes. Okay, now subdistal appendages are also present, but
दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन दी लाइक ऑन द डिस्टल एंड. ये क्या होते हैं कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं, ओके, जो सेंट्रियोल्स होते हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, बट यस डिस्टली प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये तो पूरा ही एंड पे प्रेजेंट है और ये डिस्टल साइड में प्रेजेंट है, इसलिए हम उनको सब डिस्टल अपेंडेजेस बोलते हैं. ठीक है, अब जो इसमें डिस्टल अपेंडेजेस होते हैं और सब डिस्टल अपेंडेजेस होते हैं, इन दोनों का फंक्शन भी एक दूसरे से उतना ही अलग होता है जितना कि इन दोनों का एक दूसरे से स्ट्रक्चर अलग होता है. ठीक है, सब डिस्टल अपेंडेजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर को भी चेंज करते हैं. ठीक है, डिस्टल अपेंडेजेस रिमेन्स लाइक दैट. अब डिस्टल अपेंडेजेस क्या फंक्शन करते हैं कि जब ये सीलिया फॉर्म करता है, सेंट्रियोल जो है, हम आगे जब ये सारा इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे ना, तब वील डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रियोल. ठीक है, लाइक व्हाट फंक्शन डज इट परफॉर्म. उस वक्त विल डिस्कस दैट इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ द लाइक सेल मूवमेंट. ओके, तो सीलिया और फ्लैजिला का जो बनने में रोल होता है ना, या साइटोस्केलेटन का जो बनने में रोल होता है, सेंट्रियोल हैज़ अ रोल इन फॉर्मेशन ऑफ द साइटोस्केलेटल. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि साइटोस्केलेटल से हमारा मतलब क्या है, कि जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, उसमें स्केलेटल सिस्टम है. साइटो मतलब सेल, सेल का जो स्केलेटल सिस्टम है उसको जो स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें जो स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड होते हैं उसको हमने क्या कहा, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स. तो सेंट्रियोल जो होता है वो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर के फॉर्म करने में क्या करता है, हेल्प करता है. एंड सीलिया और फ्लैजिला के अरेंजमेंट में भी इसका रोल होता है. तो दैट्स वाई ये क्या करता है, उस पर अटैचमेंट में हेल्प करता है. डिस्टल अपेंडेजेस जो होती हैं वो जब सीलिया फॉर्म हो रहा है तो उस केस में क्या करती है, अटैचमेंट में हेल्प करती है. प्लस जो सब डिस्टल अपेंडेजेस हैं दे एक्ट एज अ न्यूक्लिएशन सेंटर. ठीक है, अब न्यूक्लिएशन के काफ़ी सारे मतलब होते हैं. कहीं कहीं न्यूक्लिएशन का मतलब लिखा होता है कि इफ़ इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी इफ़ वी सी के एक मतलब ये होता है न्यूक्लिएशन का कि जब एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि मैक्रोमोलिक्यूल्स माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायोलॉजी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो उन बायोलॉजी के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें जो कहते हैं ना बड़ी क्लास जो अपन जानते हैं, दैट इज़ द प्रोटीन, द लिपिड्स एंड द कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, तो अब जो प्रोटीन्स हैं उनके भी क्या होते हैं, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं. जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर इज जस्ट अ लीनियर चेंज, कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं, कुछ नहीं, तो वो प्राइमरी हो गया. सेकेंडरी में थोड़ा ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होगा, टर्शरी में थोड़ा ज़्यादा बेंड्स होंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है. ठीक है, तो जब प्राइमरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का, सेकेंडरी या टर्शरी, मतलब टर्शरी इज सेकेंडरी से एक ऊपर. ठीक है, तो जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो रहा होता है, सेकेंडरी या टर्शरी में बन रहा होता है, तो जो फर्स्ट बेंड होता है ना, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है उस ड्यूरेशन में, जिसको अपन एज अ स्कैफोल्ड, एज अ ढांचा वी कैन से, उसको इंक्लूड करके उसी पे सारा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि उस प्रोसेस को हम न्यूक्लिएशन कहते हैं.
अगर ये कंफ्यूजिंग है तो एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूक्लिएशन क्या होता है। डिस्टल अपेंडेजेस तो क्या करते हैं कि सीलिया फॉर्मेशन की तरफ क्या होता है कि उस वक्त क्या करते हैं, ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो सब डिस्टल अपेंडेजेस हैं वो एज अ साइट ऑफ न्यूक्लिएशन एक्ट करते हैं, ठीक है। न्यूक्लिएशन का अपन क्या मतलब समझ रहे हैं, कि सपोज ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। अगर अपन को इससे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर बनाना है प्रोटीन का, तो जो उसका पहला रिएक्शन होगा वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। जैसे सपोज दो चेन को अपन मान लेते हैं कि ये प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है, मान लेते हैं, ठीक है। तो सपोज ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा प्रोटीन का, तो इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बनने के लिए जो एक पहला ढांचा बनेगा, जिसके ऊपर जो एक पहला स्टेप बनेगा, जिसके ऊपर बाकी सारे रिएक्शंस मतलब इसको बेस समझ के होती रहेंगी, उस पर पाइलअप होती रहेंगी सेम चीज़ें, वो जो फर्स्ट प्रोडक्ट इसका बनेगा उस प्रोसेस को अपन क्या कह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ न्यूक्लिएशन, ठीक है। या मोनोमर जब पॉलीमर्स में डिवाइड होते हैं, मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट, ठीक है, पॉलीमर मतलब बहुत सारे यूनिट, तो वो प्रोसेस जो होता है मोनोमर से पॉलीमर में जाने का, बहुत सारों में कन्वर्ट होने का, उसमें जो फर्स्ट रिएक्शन हो रही है जिसको एज अ स्कैफोल्ड कह सकते हैं, या जिसको एज अ पार्टिकल जिसके ऊपर सब चीज़ें बनेंगी, अब उसको अपन क्या कह सकते हैं, न्यूक्लिएशन प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है। अगर स्टिल it is looking confusing to you, you don't need to get into the details of it, ठीक है, बिकॉज आपकी NCERT में इतना सब भी मेंशन नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना भी अपनी जब अगर सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन आता है अबाउट सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल्स, अगर आप इतना लेबल डायग्राम भी बनाएंगे ना, तो इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर टीचर, बिकॉज इट इज़ नॉट, all these are not mentioned in your NCERT, okay. Even if you draw a label diagram of a centriole along with these distal appendages, subdistal appendages, and like you label them as proximal and distal and etc., they'll be more than happy with that, because they know that you have put some extra effort in studying all this, okay. So if it looks completely confusing to you, just leave it over here. Just keep this in your mind. That there is an organelle named centrosome, okay, which has subcellular structures in it that we've called centrioles, which are arranged perpendicular to each other, means they are arranged at 90 degree to each other, okay. Now centriole have two ends, one is the distal one, another one is the proximal one. Proximal end is the end which is closer to the another centriole, ठीक है। एक centriole का proximal end कौन सा होगा, जो दूसरे वाले centriole के पास है, ओके, एंड जो दूसरा एंड होगा वो क्या होगा, डिस्टल एंड। अब डिस्टल एंड पे कुछ अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जिसको हमने क्या लिखा, डिस्टल अपेंडेजेस, ओके। सेंट्रोजोम के ऊपर ही डिस्टल साइड में, डिस्टल एंड पे नहीं, डिस्टल साइड में कुछ सब डिस्टल अपेंडेजेस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि सेंट्रियोल के अंदर क्या है, ये तो थी बाहर वाली बातें, ठीक है। सेंट्रियोल के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, ओके। तो सेंट्रियोल जो होता है, सेंट्रियोल जो होता है वो हमने देखा था कि एक हॉलो सिलेंडर जैसा होता है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस,
ओके, इट इज लाइक अ हॉलो सिलेंडर। मतलब इसको आप 3D में इमेजिन करने की कोशिश करो कि बीच में तो ऐसे कैसे जगह है और ये एक हॉलो सिलेंड्रिकल शेप की सब सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अ सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ a centriole consists of 9 triplets of microtubules, ठीक है। इनमें क्या होती है कि 9 ट्रिपलेट्स होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। ठीक है, इमेजिन के ये एक ब्लैक गोला, एक ब्लैक सर्कल क्या है आपका, माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, 3 ट्रिपलेट्स होते हैं, ये 3 ट्रिपलेट्स मतलब 3, ठीक है। तो 9 ट्रिपलेट्स होते हैं इन माइक्रोट्यूब्यूल के। ये फर्स्ट ट्रिपलेट, सेकंड ट्रिपलेट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं कि 9 ट्रिपलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ओके। अब ये जो सेंट्रियोल होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि अगर हम इसको करीब से देखने की कोशिश करें तो हम क्या देखते हैं कि ये एक कार्ट व्हील स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। कार्ट व्हील, यू नो, बैलगाड़ी वगैरह के चक्के हम सब ने देखे हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, एक कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि ये सपोज के ये कहा था कि ये एक हॉलो सिलेंडर होता है, ठीक है। मतलब इसके बीच में तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड हैं, ओके। ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे से एक एंगल पे अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। ओके, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो ट्रिपलेट्स होते हैं, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, एक एंगल पे अरेंज्ड होते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। नाइन ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये
अब ये तो हुई पेरिफेरी की बात, ठीक है। इसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, बिल्कुल खाली होता है, ओके। इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल हब, ओके। इसको, इसके सेंटर को हमने क्या बोला, सेंट्रल हब, ओके। ये जो ट्यूब्यूल्स हमने देखे हैं इसमें क्या होता है कि 3 तरह के ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, 3 तरह के ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स होते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ए, बी और सी, ठीक है। ए, बी और सी, ए ट्यूब्यूलिन, बी ट्यूब्यूलिन और सी ट्यूब्यूलिन, जिसमें से कि एक माइक्रो ट्यूब्यूल जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, और बाकी के 2 माइक्रो ट्यूब्यूल जो होते हैं वो हाफ होते हैं, ठीक है। दे आर अरेंज लाइक दिस, 1 फुल 2 हाफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ए, बी एंड सी ट्यूब्यूलेंस होते हैं इसमें, ओके। और अब इनके बीच का जो चेन है जिससे ये आपस में लिंक्ड हैं उसको हमने क्या कहा, एसी लिंकर्स, ठीक है। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को जो एक दूसरे से अरेंज कर रहा है, जो बॉन्ड है, उसको अपन ने क्या कहा, एसी लिंकर्स, ठीक है। एक माइक्रोट्यूब्यूल का सी ट्यूब्यूलिन, एक माइक्रोट्यूब्यूल का ए ट्यूब्यूलिन, तो अपन ने इसको क्या बोला, एसी लिंकर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं कि सेंट्रल हब से अटैच्ड होते हैं। सारे के सारे जो माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हैं, they are arranged to this central hub through some filaments or we can say spokes, okay। ये क्या होते हैं, इनसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकल रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, जिनसे कि जो माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, सेंटर से अटैच हो रहे हैं। इन फिलामेंटस स्ट्रक्चर को अपन ने क्या कहा, स्पोक्स, ठीक है। ये यहाँ पे आके एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर से अटैच्ड होते हैं जो कि इनको इन माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच करता है, ठीक है। उस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, पिन हेड, ओके। ठीक है, ये होता है कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, जो कि क्या कर रहा है, एक कार्ट की तरह दिख रहा है। इसमें क्या होता है, जस्ट इन केस यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इन ऑल दैट, आई हैव ब्रॉट अ डायग्राम फॉर यू, ओके। दिस इज द डायग्राम, ओके। शायद इसको आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सेंट्रियोल्स जो हैं हमने डिस्कस कर लिया था कि हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। सेंट्रियोल्स के स्ट्रक्चर के अंदर की कहानी हम देख रहे थे, ठीक है। अगर अपन सेंट्रियोल के अंदर देखते हैं तो ये एक कार्टव्हील जैसा अपीयरेंस देता है, ठीक है। जो बैलगाड़ी होती है उसके अपन ने चक्के देखे हों तो बीच में ये ऐसा खाली होता है,
बीच में ये ऐसा खाली होता है, फिर ऐसे 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 और ये, ठीक है। तो इसको अपन ने इसलिए क्या कहा, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। ठीक है। अब जो सेंट्रियोल हैं उसके कार्ट व्हील स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रियोल जो है वो खुद ही क्या है कि माइक्रोट्यूब्यूल से बना है, ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। ठीक है, मतलब 1 2 3, ठीक है, ट्रिपलेट्स हैं, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल के अंदर। ये सभी जो हैं, ये सभी ट्रिपलेट्स एक दूसरे पे एक एंगल पे अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, दैट एंगल इज नॉट नोन, बट जैसे सेंट्रियोल एक दूसरे से 90 डिग्री पे अरेंज थे ना, ये चीज़ हमको पता थी। इसमें क्या है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट्स हैं वो भी एक दूसरे पे क्या होते हैं, एक एंगल पे अरेंज होते हैं, सीधा सीधा एक लाइन में या सीधा सीधा एक सर्कल में अरेंज नहीं होते ये। ओके, नाउ इन माइक्रोट्यूब्यूल, ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनता है। इन माइक्रोट्यूब्यूल में क्या है कि 3 ट्यूब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ए ट्यूब्यूलिन, बी ट्यूब्यूलिन और सी ट्यूब्यूलिन। ठीक है, जिनमें से क्या है कि एक कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है और बाकी के जो 2 हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। ओके, अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हैं वो जिस लिंकेज से, जिस बॉन्ड से एक दूसरे से अरेंज्ड हैं, एक दूसरे से अटैच्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उस लिंक को हमने क्या कहा, एसी लिंकर। ठीक है, हमने इसको एसी लिंकर क्यों कहा, क्योंकि ये जो लिंक है वो एक माइक्रोट्यूब्यूल के ए ट्यूब्यूलिन से और एक माइक्रोट्यूब्यूल के सी ट्यूब्यूलिन से क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, एक का ए, एक का सी, एक का ए, एक का सी। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, ए सी लिंकर। ओके, अब इसका जो, ये तो पेरिफेरी की बात हो गई कि माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड हैं और सारी चीज़ें। ठीक है, अब अगर अपन इसका सेंट्रल पार्ट देखें तो इसके सेंटर में क्या होता है, ये हॉलो होता है, इसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, दिस इज ब्लैंक। ओके, तो इसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसमें एक भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है, इट इज ब्लैंक। और इस सेंट्रल पोर्शन को हमने क्या कहा, सेंट्रल हब। ठीक है, हब मतलब बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन, नेटवर्क या अड्डा कह दे, उसको कहते हैं। ठीक है, तो अपन ने इसको क्या कहा, इस सेंट्रल पोर्शन को सेंट्रल हब। ओके, अब ये जो सारे माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हैं वो सेंट्रल हब से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, थ्रू फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स दैट आर नोन एज दी स्पोक्स। ठीक है, ये जो हैं ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स है जिनको हमने क्या कहा, स्पोक। ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स को सेंट्रल हब से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, देयर इज वन मोर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट, that is attaching the spokes and the microtubule triplets to one another. उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, पिन हेड। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, पिन हेड। इसको भी अपन 2 एंड्स में देखते हैं कि एक एंड वो है, इस पिन हेड का प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है ये एक। ठीक है, इसका एक एंड वो है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट से अरेंज अटैच्ड है और एक एंड वो है जो कि इन स्पोक से अटैच्ड है। ठीक है, अब ये तो बात हुई कि सेंट्रियोल दिखता कैसा है। ठीक है, अभी तक आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। मैंने चीज़ों को काफ़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है सो दैट यू गाइस कैन
अंडरस्टैंड द थिंग्स. ओके, अच्छा, वन मोर थिंग दैट आई डिड नॉट मेंशन अर्लियर वाज कि ये जो डिस्टल अपेंडेजेस की हमने बात की थी पहले, दीज डिस्टल अपेंडेजेस, ये क्या होते हैं कि हर माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट पे एक ही अरेंज्ड होता है. ठीक है, तो कुल मिला के सेल में कुल मिला के एक सेंट्रियोल में कितने अपेंडेजेस हुए? 9 डिस्टल अपेंडेजेस, क्योंकि हर एक माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट पे क्या है? एक डिस्टल अपेंडेज क्या होता है? अटैच्ड होता है. तो देयर आर 9 डिस्टल अपेंडेजेस प्रेजेंट इन द सिंगल सेंट्रियोल. ठीक है, इन अ सिंगल सेंट्रियोल. दीज आर अटैच्ड एट 50 डिग्री एंगल टू द सेंट्रियोल. ठीक है, ये क्या होते हैं कि 50 डिग्री एंगल पे अटैच्ड होते हैं सेंट्रियोल से. ठीक है, और जबकि वीव सीन के भाई जो डिस्टल अपेंडेजेस है ना, वो तो क्या है कि एक ट्रिपलेट पे एक अरेंज है, लेकिन जो सब डिस्टल अपेंडेजेस हैं इसमें वो क्या है कि मतलब 2 से 3 ट्रिपलेट्स पे एक अरेंज होता है. ठीक है, 2 से 3 ट्रिपलेट्स पे क्या होता है? एक सिंगल अरेंज होता है. जबकि डिस्टल अपेंडेजेस में क्या है कि हर एक ट्रिपलेट पे एक ही अरेंज्ड है. ओके, एंड ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? 9+0 अरेंजमेंट. ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? 9+0 अरेंजमेंट. मैं फिर से कहूँगी कि ये चीज़ें अगर आप अपने एग्ज़ाम में हाईलाइट करके मेंशन करेंगे तो यू विल ऑलवेज गेट गुड मार्क्स, बिकॉज द टीचर नोज दैट यू हैव पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन studying. Okay, now these things are also important from competitive exam point of view, क्योंकि this question is asked के where do you, in which organelle do you see 9+0 arrangement? तो the answer would be centriole. ठीक है, we see 9+0 arrangement in a centriole. इसको 9+0 क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट हैं, ठीक है, कितने होते हैं? देयर आर 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट. ओके, अब ये तो पेरिफेरी की बात हुई ना. जब अपन सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे एक भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है. ठीक है, तो द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट इन द सेंटर आर 0. ओके, and the number of microtubule triplets present in the periphery are 9. So on the basis of presence of the microtubules at the periphery and the center, it has been said as 9+0 arrangement. Okay, now ये तो अपन ने बात की कि ये सब जो मैंने आपको बताया वो एक टिपिकल ह्यूमन सेंट्रियोल के बारे में बताया, एक कॉम्प्लेक्स सेंट्रियोल के बारे में बताया. बट इफ वी टॉक अबाउट सम अदर सेल्स, तो उसमें क्या होता है कि कहीं कहीं माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स की जगह डुप्लेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं वो एक आइडियल सेंट्रियोल, वो एक टिपिकल सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं, एक ह्यूमन सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होते हैं कि ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं. ओके, ये तो था बेसिक एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर. ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी द ड्यूप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रियोल. बट बिफोर दैट वील note it all down because I know this is too much of an information and it is a bit confusing somewhere. तो इसलिए एक बार हम विल नोट इट ऑल डाउन सो दैट थोड़ी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो, हमारे पास एक फॉर्म हो जिसमें हमको चीज़ों को लिखना हो. ठीक है,
ओके, तो रिटन में भी हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट दी सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल क्या होते हैं कि सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर hollow cylinder in shape, two in number in each centrosome, ठीक है। Centrioles are arranged at 90-degree angle to each other, ठीक है। सेंट्रियोल, ये तो बात हो गई परपेंडिकुलर होने तक, ठीक है। अब हम आ रहे हैं किस पे? डिस्टल एंड पे। सेंट्रियोल ऑन इट्स डिस्टल एंड contains some extensions known as distal appendages, ठीक है। ठीक है, each centriole consists of 9 distal appendages, ठीक है। One on each microtubule ट्रिपलेट, ठीक है। ये जब हम आगे माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स को लिखेंगे तो हम उसमें मेंशन कर देंगे, क्योंकि ये आपके सिर्फ समझने के लिए है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स को अभी हमने लिखने वाली उस चीज़ में इंट्रोड्यूस किया नहीं है, ठीक है। हम जब कार्टव्हील स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करेंगे तब हम माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसमें वील राइट के भाई ईच माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट कंटेन्स अ डिस्टल अपेंडेज, ठीक है। Centriole also consist of some subcellular distal appendages,
ठीक है. Its function is of attachment during cilia formation in some cells, only in some cells, okay? And subdistal appendages. Act as nucleation center. ठीक है. दिस इज जस्ट अगर किसी को एक्स्ट्रा नॉलेज लेना हो या जो भी, तो ये उनके लिए है. आप फंक्शन को दिमाग में नहीं रखेंगे तो भी चलेगा. ठीक है. ये तो हमने कर ली बाहर की बातें, क्या है कैसा दिखता है. ठीक है. अब अगर अपन अंदर चलेंगे और जो कार्टव्हील स्ट्रक्चर है उसके बारे में we'll write it all down in the next class, and then we'll complete the topic of the centriole by discussing its duplication, and we'll also discuss about the cytoskeleton of the cell in the next class. So this is all about today's class, and I hope that you guys understood everything. Okay, I'll try to simplify things for you. I try to repeat things for you so that you guys can understand properly. Okay, and we'll write it down in a very simple form so that you guys don't get confused. Okay. Okay.